हर साल नाग पंचमी आती है। हम नाग देवता की पूजा करते हैं, लेकिन आज मैं आपको नाग पंचमी से जुड़ी एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे जानने के बाद शायद आप इस त्योहार को पहले की तरह नहीं देखेंगे। क्योंकि नाग पंचमी की कहानी सिर्फ नागों की पूजा की कहानी नहीं है। इसके पीछे छिपी है एक राजा का बदला, एक पूरे नागवंश के विनाश का संकल्प, एक ऋषि पुत्र का हस्तक्षेप और एक ऐसा संदेश जो आज के समय में भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि आखिर जिस जीव से इंसान सबसे ज्यादा डरता है, उसी को भारत की परंपरा में देवता का सम्मान क्यों दिया गया और नागपंचमी सावन में ही क्यों आती है। इसका मतलब आपको इस कहानी के अंत में मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा नागपंचमी का वो अर्थ जो शायद हमारी पूरी परंपरा को देखने का आपका नजरिया बदल दे। तो आइए शुरू करते हैं नागपंचमी की वह कहानी जिसमें है क्रोध, बदला, क्षमा और प्रकृति के साथ इंसान के रिश्ते का एक बहुत बड़ा संदेश। नागपंचमी पर नागों की पूजा क्यों होती है, इसके पीछे की असली कहानी क्या है। हर साल सावन के महीने में एक दिन ऐसा आता है जब इंसान उस जीव की पूजा करता है जिससे वह आमतौर पर डरता है। नाग जिसे देखते ही अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन उसी नाग के सामने भारत की परंपरा हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। आखिर क्यों नागपंचमी पर नागों की पूजा क्यों होती है? क्या इसके पीछे सिर्फ कोई धार्मिक मान्यता है या फिर इस परंपरा के पीछे छिपी है हमारी प्रकृति को समझने की हजारों साल पुरानी कोई बुद्धिमत्ता? आइए आज इस कहानी को समझते हैं। नाग सिर्फ एक सांप नहीं है। भारतीय परंपरा में नाग शब्द सिर्फ एक सामान्य सांप के अर्थ में नहीं आता। नागों का संबंध कोई धार्मिक और पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। शेषनाग, वासुकी, तक्षक और कालिया, इन सभी का उल्लेख भारतीय पौराणिक परंपरा में मिलता है। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान दिखाई देते हैं। भगवान शिव के गले में सर्प सुशोभित है और समुद्र मंथन की कथा में वासुकी नाग को मंथन की रस्सी बनाया गया। यानी हमारी परंपरा में नाग सिर्फ भय या डर का प्रतीक नहीं था, वह शक्ति, संरक्षण, रहस्य और प्रकृति के संतुलन से भी जुड़ा हुआ था। लेकिन नाग पंचमी की एक और कहानी है। महाभारत की परंपरा में नाग पंचमी से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण कथा मिलती है। कथा है राजा परीक्षित की। परीक्षित की मृत्यु सर्पराज तक्षक के डसने से हुई। अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर राजा जन्मेजय ने सर्प सत्र यज्ञ आरंभ किया। ऐसा यज्ञ जिसमें संसार के सभी नागों को अग्नि में भस्म करने का संकल्प लिया गया। एक एक करके असंख्य नाग उस अग्नि की ओर खींचने लगे। लेकिन जब यह विनाश अपनी सीमा पार करने लगा, तब एक ऋषि पुत्र आगे आया। उसका नाम था आस्तिक। आस्तिक ने राजा जन्मेजय से यज्ञ रोकने का अनुरोध किया और अंततः राजा ने उसकी बात मान ली। नागों का संहार रुक गया और इसी कथा को नागपंचमी की परंपरा से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन इस कहानी का असली संदेश क्या है? शायद यह सिर्फ नागों की पूजा की कहानी नहीं है। यह कहानी हमें बताती है कि प्रतिशोध अगर सीमा पार कर जाए तो वह न्याय नहीं रह जाता। राजा जन्मेजय के पास अपने पिता की मृत्यु का दुख था, उनके पास क्रोध का कारण भी था, लेकिन क्या एक व्यक्ति की गलती के लिए पूरी जाति का विनाश उचित था? आस्तिक ने यही प्रश्न राजा के सामने खड़ा किया और यहीं से एक बहुत बड़ी सीख निकलती है। प्रकृति में कोई भी जीव सिर्फ इसलिए समाप्त करने योग्य नहीं हो जाता क्योंकि हम उससे डरते हैं। अब बात आती है फिर सावन में ही नाग पंचमी क्यों? सावन बारिश का मौसम है। बारिश के समय सांप अपने बिलों से बाहर निकल सकते हैं। उनके रहने की जगहों में पानी भर जाता है
और इंसानों तथा सांपों का सामना पहले की तुलना में अधिक हो सकता है। ऐसे समय में नागों के प्रति श्रद्धा और उनसे जुड़ी परंपराएं एक सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका भी निभाती रही होंगी। यानी एक तरफ धार्मिक आस्था और दूसरी तरफ प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का भाव। नागपंचमी की परंपरा में प्रकृति के प्रति सम्मान का यह पहलू भी दिखाई देता है। लेकिन एक बात हमें जरूर समझनी चाहिए, नागपंचमी मनाने का अर्थ किसी सांप को पकड़ना या परेशान करना नहीं। आज के समय में जंगली सांपों को पकड़कर भीड़ के सामने प्रदर्शित करना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अगर हम वास्तव में नाग देवता का सम्मान करना चाहते हैं तो किसी जीव को कष्ट देना श्रद्धा नहीं हो सकती। प्रकृति की रक्षा करना शायद उस परंपरा की सबसे सुंदर भावना को जीवित रखना है। और शायद यही नागपंचमी का सबसे बड़ा संदेश है। हम नाग की पूजा इसलिए नहीं करें कि वह हमें डराता है, बल्कि इसलिए करें कि वह भी इस प्रकृति का हिस्सा है। जिस धरती पर हमारा घर है, उस धरती के नीचे उसका भी संसार है। हम खेतों में अन्न उगाते हैं और वहीं सांप उन खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले कई जीव जंतुओं की संख्या को नियंत्रित करने में प्रकृति की अपनी व्यवस्था का हिस्सा है। इसलिए अगर नागपंचमी के दिन हम उसके सामने हाथ जोड़ते हैं तो शायद उसके बाद हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है। हम किसी जीव को सिर्फ डर के कारण न मारें। अगर कोई सांप हमारे घर या आसपास आ जाए तो उसे मारने के बजाय किसी प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम की मदद लें, क्योंकि पूजा सिर्फ मंदिर में हाथ जोड़ने का नाम नहीं है। कभी कभी किसी जीव को बिना नुकसान पहुंचाए उसका जीवन बचा देना भी एक तरह की पूजा होती है। और शायद नागपंचमी हमें यही याद दिलाती है, यह धरती सिर्फ हमारी नहीं है, इस पर पेड़ों का भी अधिकार है, नदियों का भी, पक्षियों का भी, जानवरों का भी और उन जीवों का भी जिनसे हमें डर लगता है। क्योंकि जिस दिन हमने प्रकृति के हर जीव को सिर्फ अपने स्वार्थ की नजर से देखना शुरू कर दिया, उस दिन प्रकृति से नहीं, अपने ही भविष्य से दूर होने लगेंगे। तो इस नागपंचमी नाग देवता के सामने सिर्फ एक प्रार्थना मत कीजिए, एक संकल्प भी लीजिए। क्या कि मैं प्रकृति को समझूंगा, उसका सम्मान करूंगा और बिना वजह किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शायद यही किसी भी पूजा का सबसे सुंदर रूप है। और शायद नागपंचमी का असली अर्थ भी यही है। जिस प्रकृति ने हमें जीवन दिया, उसे जीवन लौटाने की कोशिश करना। मैं हूं शशिकांत टंडन और आप देख रहे हैं द टंडन डायरी। अगर आपको लगता है कि हमारी परंपराओं में छिपे ऐसे ही संदेश आज की पीढ़ी तक पहुंचने चाहिए तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि संस्कृति तभी जीवित रहती है जब अगली पीढ़ी उसे सिर्फ देखती नहीं, समझती भी है। नमस्कार।